नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी नाटक करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपनी तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। उसी श्रृंखला में आज अंधेर नगरी का ये नाटक हम कर रहे हैं। इसके बारे में हम पात्रों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1881 में होता है। किसका प्रकाशन वर्ष? अंधेर नगरी का 1881 के अंदर इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है। ठीक है। और नाटक में आदर्शहीनता, अनैतिकता और मानसिक गुलामी का खाका खींचते हुए असत्य पर सत्य की विजय दिखलाई गई है। भारतेंदु ने इस नाटक में कई गीत, नीति वचन रखे हैं। हलवाई वाले प्रकरण में तुकबंदी देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर पारसी थिएटर का प्रभाव है, क्योंकि वो थिएटर भी करते थे। कई नाटकों में उन्होंने अपनी भूमिका भी निभाई है, तो उसका पारसी थिएटर का उनके ऊपर प्रभाव नज़र आता है। चलिए अब हम इसके पात्र देख लेते हैं। अंधेर नगरी में 28 के करीब पात्र हैं। महंत जो कि एक साधु है। दूसरा है गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य है। नारायण दास उसका दूसरा शिष्य है। कबाब वाला कबाब विक्रेता है, कबाब बेचने वाला है। घासीराम चना बेचने वाला है। नारंगी वाला नारंगी बेचता है। हलवाई मिठाई बेचने वाला है। कुजड़ीन कौन है? देखिए, वैसे आपको लगेगा कि हलवाई मिठाई ही बेचेगा, लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमें नहीं समझ आ रहे हैं। जैसे कुजड़ीन है जो सब्जी बेच रही है। कुजड़ीन कौन है? जो सब्जी बेचने वाली है। इसके बाद है मुगल मेवे और फल बेच रहा है। पाचक वाला चूरन विक्रेता है। मछली वाली मछली बेच रही है। जात वाला जाति बेचने वाला है। जो जात वाला है वो जाति बेच रहा है। राजा यहाँ पे चौपट है। नाटक का कहीं जगह नाम आता भी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसी कहावत पूरी बनी हुई है इसकी। मंत्री जो चौपट राजा का मंत्री है। नौकर, 2 नौकर हैं राजा के। आगे है फरियादी जो राजा से न्याय मांगने के लिए आया है। और है इसमें आगे है कल्लू है जो बनिया है, जिसकी दीवार से फरियादी की बकरी मरी है। कारीगर के बाद फिर आता है कल्लू बनिए की दीवार बनाने वाला। जो कारीगर है कल्लू बनिए की दीवार बनाने वाला। चुने वाला है दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला, वो चुने वाला है। भिश्ती है दीवार बनाने के लिए मसाले में पानी डालने वाला। कसाई है भिश्ती के लिए मशक बनाने वाला। कसाई है मशक बनाने, जिसमें मशक क्या होती है ये देख लीजिए, जिसमें पानी डालकर लाया जाता है। भिश्ती पानी डालकर लाता है, वो कसाई उसको मशक को बना जाता है। ये चमड़े की होती थी पहले। गडेरिया है कसाई को भेड़ बेचने वाला, जिसने भेड़ बेची, जिसकी मशक बनाएगी, जिसकी खाल निकाल कर मशक बनाएगी। 4 सिपाही राजा के सिपाही हैं, कोतवाल और माली। ये सारे ही इसके पात्र हैं। पूरे प्रहसन में 28 पात्रों का प्रयोग किया गया है। कहलवाया है, क्या कहलवाया? कुजड़िन कहती है हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। हिंदुस्तान का मेवा क्या है? फूट और बैर। वहीं ब्राह्मण को अपनी जात बेचना, धर्म क्रम से विहीन हो जाना दर्शाया गया है। पाचक वाले के द्वारा देश में व्याप्त भ्रष्टाचार उजागर होती है। साहब लोग जो चूरन खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। साहब जो चूरन खाते हैं वो लोग सारे देश को हजम कर रहे हैं। अब इसका तीसरा अंक देख लेते हैं। तीसरा अंक में जंगल का दृश्य है। जंगल का दृश्य है। गोवर्धन दास 7 पैसे में, गोवर्धन दास जो महंत का शिष्य है, 7 पैसे में खरीदी हुई 3.5 मिठाई लेकर गुरुजी से मिलता है। तो वे पूछ बैठते हैं, बच्चा किस धर्मात्मा की कृपा हुई? गोवर्धन दास टके शेर वाली सारी दास्तान सुनाता है कि टके शेर में उनको सब कुछ मिल रहा था, तो वो इतनी सारी मिठाई लेके आ जाते हैं। यह जिसे सुन गुरु जी ने नगर के बारे में आशंका होती है और वे अंधेर नगरी छोड़कर चलने को कहते हैं, पर गोवर्धन दास लालच में पड़कर उनके साथ नहीं जाता है। अब इसका चौथा अंक देख लेते हैं, जो राजसभा का दृश्य है। राजसभा
अब इसका चौथा अंक देख लेते हैं जो राजसभा का दृश्य है। इस अंक में पीनक में बैठा राजा एक फरियादी की बकरी मर जाने पर कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, गडेरिए को छोड़कर अंत में अपने कोतवाल को ही फांसी का दंड देता है, क्योंकि अंततोगत्वा उसकी सवारी निकलने के कारण ही तो बकरी दबकर मरी। यह नाटक का सबसे रोचक अंक है। पांचवा अंक अरण्य का है। इस अंक में गर्दन मोटी होने के कारण फांसी के लिए गोवर्धन दास, जो लालच में वहीं रह गया था अंधेर नगरी में, उसको प्यादों के द्वारा पकड़कर लाया जाता है। तमाम फरियादों के बावजूद उसे फांसी के लिए घसीट लिया जाता है। लालच नहीं करने के लिए बोला था, लेकिन वह नहीं माना तो उसको घसीट कर ले आते हैं। फिर यहाँ पर छठा अंक शुरू हो जाता है। छठे अंक में शमशान का दृश्य है। जैसे ही गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ने को होता है, गुरु और नारायण दास आ जाते हैं। महंत अपनी चतुर्बुद्धि द्वारा बैकुंठ जाने की बात कहकर सबको फांसी चढ़ने के लिए उद्वेलित कर देता है। अंत में राजा स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है। इस प्रहसन में कुल 28 पात्र हैं। कितने पात्र हैं इस प्रहसन के अंदर कुल? चलिए अब नाटक में प्रस्तुत होने वाले, प्रयुक्त होने वाले प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं, किसने क्या कहा। प्रथम अंक में जब प्राय प्रांत का दृश्य होता है तो महंत जी भजन गाते हुए आते हैं, राम भजो भाई राम भजो। दूसरा अंक, द्वितीय अंक बाजार का दृश्य होता है, जहाँ पर वहाँ पर जात वाला ब्राह्मण कहता है, जात ले जात टके शेर जात, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से। फिर गोवर्धन दास कहता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तीसरा दृश्य होता है, जंगल का दृश्य होता है तीसरे दृश्य में महंत जी बोलते हैं, महंत जी कहते हैं, सेत 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 सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबू न कीजिए बास। महंत जी कहते हैं कि जिस देश में कपूर और कपास का एक जैसा मूल्य है, ऐसे देश में कभी नहीं रहना चाहिए। चतुर्थ अंक राज्यसभा का दृश्य है। यहाँ पर राजा फरियादी से कहता है, क्या कह रहा है राजा? चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा। इतना अच्छा न्याय हम करते हैं, उसको अपने न्याय पर भरोसा है। फिर पंचम अंक में अरण्य का दृश्य होता है। अरण्य के दृश्य में गोवर्धन दास कह रहा है, वेश्या जोरू एक समाना। दूसरी बात कहता है, अंधाधुंध मच्यो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। ऐसा अंधेर नगरी में ऐसा बुरा हाल हुआ पड़ा है, जैसे ऐसे लगता है जैसे यहाँ का जो शासक है वो किसी दूसरे देश में रह रहा हो, यानी उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता कि क्या नीति और क्या अपनीति चल रही है। आगे छठे अंक के अंदर महंत जी बोलते हैं। महंत जी कहेंगे, क्या कहते हैं महंत जी? महंत जी कहते हैं कि जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपहु न से जैसे चौपट राज। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हमेशा चौपट राज होता है। तो ये अंधेर नगरी का नाटक हमने पढ़ा। अब आगे हम भारतेंदु जी का ही दुर्दशा लेके आएंगे। और यदि आप ये हमने अंधेर नगरी नाटक को देखा, दूसरा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही भारत दुर्दशा, वो नाटक हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूरा जीवन विवरण, जीवन परिचय हम लेकर आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप बने रहना चाहते हैं हमारे चैनल के साथ, तो ज़रूर दूसरा वीडियो भी देखिए। और दूसरे वीडियो भी मैंने डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी के लिए मेहनत करते रहिए और बने रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।